जिंदाबाद, ड्राइवर एकटा जिंदाबाद, ड्राइवर एकटा जिंदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून जो बनाया गया है, इसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ अचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा शहर सहित अमरावती जिले में भी इसका भरपूर विरोध किया जा रहा है। सरकार इसके फायदे गिनाने में लगी है, लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि ये कानून उनके हक में नहीं है, जिसको लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के पदाधिकारी जावेद खान हमारे साथ है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन कितने टप्पों में किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से जावेद खान। केंद्र सरकार ने जो देश के 22 करोड़ ड्राइवरों को ये काला कानून जो लगाया है, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये ड्राइवर नहीं सह सकता और हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू रखेंगे जब लोग ये काला कानून वापस नहीं लेते। सरकार कभी भी कोई भी कानून लगा दे रही है ड्राइवर के ऊपर, तो ड्राइवर नहीं बर्दाश्त करता ना। 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे ड्राइवर? सरकार तो कह रही है कि ये कानून ड्राइवरों के हितों में है, इससे होने वाले एक्सीडेंट रुक जाएंगे। आप किस लिए इसका विरोध कर रहे हैं? इससे एक्सीडेंट थोड़ी रुकेंगे, एक्सीडेंट तो होते रहेंगे ना, गाड़ियां चलेंगे तो। ड्राइवर के हित में नहीं है ये, ड्राइवर के को तो फांसी का फंदा है ये कानून ड्राइवर के हस्ते। आपका जो आंदोलन चल रहा है वो कितने टप्पों में चल रहा है और आंदोलन आगे किस प्रकार चलेगा, आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? ये आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है ना, चारों तरफ जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वो तो विरोध ही कर रहे हैं इसका। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ नागपुर हो गया, चंद्रपुर, इधर दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, चारों तरफ चल रहे हैं। आपने समय समय पर निवेदन दिया है, आंदोलन रूपरेखा तैयार की है, तो अधिकारियों से इस बारे में आपकी कुछ बातचीत हुई? कुछ भी बातचीत नहीं हुई। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का ये कहना है कि तुम आंदोलन करो मत, घरों को बैठो जाके। ड्राइवर संघ इसका विरोध कर रहा है लगातार और सिर्फ पहले ही दिन इसका असर देखा गया था, उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन किया जा रहा है कि सरकार कह रही है कि ये कानून अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन ड्राइवर इस मामले इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवरों का साफ कहना है कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं है और ये कानून सरकार ने वापस लेना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी ड्राइवर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सैयद रिजवान अली। मैं ऑल इंडिया ड्राइवर संघ की तरफ से जी अचलपुर परतवाड़ा के तमाम ड्राइवर भाइयों से मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं कि भाई हमारी यूनियन का समर्थन करें। मोटर मालक संघ, ट्रांसपोर्ट यूनियन संघ भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि आपका हमारा तालमेल है। आप अगर हमारे साथ आएंगे तो ये आगे कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। मेरी सारे ड्राइवरों से गुजारिश है भाई। जो आपका आंदोलन चल रहा है वो किस प्रकार आंदोलन तो ये चल रहा है, हमारा आंदोलन है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। अगर ड्राइवर गाड़ी पे नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सारे ड्राइवर भाइयों से अपील करता हूं कि भाई गाड़ियां पे मत जाओ और घरों को बैठे। जावेद भाई, अभी कितने ड्राइवरों से आपकी बातचीत हुई है और अमरावती जिले सहित अचलपुर परतवाड़े में ये आंदोलन अब किस प्रकार आप आगे बढ़ाएंगे? ये आंदोलन चालू ही रहेगा जब लोग कानून वापस नहीं होता तो। और सभी ड्राइवर जितने अमरावती जिले के ड्राइवर है हमारे, सभी घरों को रुके हुए हैं जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से जुड़े हुए हैं। और कुछ मोटर मालक ड्राइवरों पे प्रेशर डाल रहा है गाड़ियां पे जाने के लिए, तो हम वो ड्राइवरों से बोलते हैं कि मत जाओ गाड़ियां पे, हमारा साथ दो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के पदाधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, तो वो इस आंदोलन को किस प्रकार से आपका सपोर्ट कर रहे हैं? उनका फुल सपोर्ट है, जारी है आंदोलन उनका भी। और वो बोल रहा है हम जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसे ही करो। वो धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी और महामंत्री अशोक कुमार सिंह जी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, ये जो कानून आया है ये ड्राइवरों, सरकार कह रही है कि ड्राइवरों के हितों का कानून है, ड्राइवर कह रहे हैं कि ये काला कानून पर लागू किया गया है, आप क्या इस पर क्या कहेंगे? ड्राइवरों के हितों के अंदर ऑलरेडी कानून पहले बना हुआ है, ला टीवी मैकाले 1862 अधिनियम। तो उसमें सेक्शन था 338 और 304। ठीक है सर, 2 साल का जो प्रावधान था डॉक्टर को, आई एम सो सॉरी, ड्राइवर को। तो कितने ड्राइवर आज तक जेल के अंदर है? सबसे पहला तो सवाल यहाँ से स्टार्ट करो। हम सुधारना चाहते और हमारे ड्राइवर भाई खुद सचेत रहकर वाहन चलाना चाहते, लेकिन सवाल इसमें क्या होता कि यदि कोई जबरदस्ती आकर उस वाहन के ऊपर अगर पटक के जाए और ड्राइवर को हिट होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए, तो उसका जिम्मा कौन लेगा?
और उसके बाद में दूसरा कि 10 लाख रुपए जो स्लम एरिया के अंदर ड्राइवर काम कर रहा है, वो 10 लाख रुपए की उसकी योग्यता क्या है? 300 रुपए 400 रुपए कमाता, वो भी 15 दिन वो घर पर बैठ जाए तो उसकी पत्नी दर दर ऐसा बचत गट के लिए कागज लेके घूमती कि भैया यहाँ से है क्या वहां से है। अगर वो इंजोर्ड हो जाए तो मोटर मालक के भी पलट के नहीं देखता, ना कोई सरकार उसको पुरसाने वाली है। तो आप ये बताओ उसके हित में कानून कैसा हो सकता है? अच्छा, सरकार लगातार कानून बनाती जा रही है। इसके पहले 3 तलाक पर कानून लाया गया, कृषि और किसानों के लिए कानून लाया गया, जिसके फायदे भी सरकार गिना रही है। इसी के साथ सीएए को लेकर कई बवाल हुआ, उसके भी फायदे सरकार गिना रही है। ऐसे में सरकार का कहना है कि हम नागरिकों के हितों के लिए कायदे ला रहे हैं, जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस बात को आप किस नजर से देखते हैं? सब में पहले सवाल तो यह है कि सरकार माने कौन? विद द गवर्नमेंट, आई एम गवर्नमेंट। हमसे कभी पूछते हैं? 542 लोग देश के मालिक नहीं है। 4032 विधायक जो चुनकर जाते, उनका वेल एजुकेशन कितना है सर? हम केवल बटन दबाना जानते, अब बस चैन की नींद सो जाते कि भाई हमारी सरकार हमारी सरकार। अरे सरकार तो चलती फिरती, यार रिक्शा चला रहा है एक सरकार है, टांगा चला रहा है वो भी सरकार का एक हिस्सा है। तो सरकार माने क्या सब में पहले? और ये जो कानून बनाते आप तो किससे पूछकर बनाते? वहां एक 10-12 लोगों की आप मंडली तैयार कर लेते, और जिनको ना तो देश का भूगोल मालूम है, ना तो देश का इतिहास मालूम है, ना तो देश की परंपरा मालूम है, ना तो देश की प्रथा मालूम है, ना समस्या मालूम है। तो वो लोग अगर कानून बनाते और वो पारित भी हो जाता और विद्यमान लोग उस आधार के ऊपर चलते, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अभी आप ड्राइवरों के आंदोलन को कानूनी तौर पर फुल सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार पर अगर दबाव बनाया जाए तो ये कानून वापस लिया जा सकता है? ये कानून वापस लेना अत्यावश्यक जरूरत है। सब में पहले तो ये कानून से अगर पूरा देश सहमत नहीं है तो कानून लादे किस बात के लिए जा रहा है? ये तो एक जबरदस्ती हो गई ना कि हम करे सो कायदा। तो हम करे सो कायदा कैसा? भाई हमने चुनकर आपको दिए, हम बोले सो कायदा करो, हमारे हितों में कायदा करो। हमारे आत्मसम्मान में आपने क्या करा? अरे भाई एक्सीडेंट अगर हो रहे, मेन कारण है एक्सीडेंट, 1,55,000 1,50,000 हमारे देश का एक आंकड़ा है सर। और इससे हम सहमत है कि अगर किसी परिवार का एक हिस्सा अगर नष्ट हो जाता, करता धरता है, उस परिवार को भी बेचारे पर क्या बीतती। ड्राइवर नहीं चाहता किसी को मारना, रात के अंधेरे में एक सांप रोड से आड़ा जाता, उसकी जिंदगी की कीमत ड्राइवर समझता, वो इंसान को नहीं मारता। लेकिन आपका जो कानून है उसको जीते जी मार डालेगा, उस पर एक स्टीयरिंग पर डर रहेगा हमेशा बैठा हुआ, और वो कांपते रहेगा कि भाई अब मैं क्या स्पीड में। और आपको मालूम है आज रफ्तार का युग है, रफ्तार के युग के अंदर आप कैसा मंडी दोगे? सब में पहले तो आपको टोल नाके को सुधारना है। सिस्टम पर आऊंगा मैं। जो आरटीओ बॉर्डर रोड के ऊपर खड़े हैं, जो समय बर्बाद कर रहा है, एक ड्राइवर का समय 1 घंटे का बर्बाद करता है, उसकी रफ्तार और 10 गुना बढ़ जाती है वहां से। तो सब में पहले तो ऑनलाइन जब ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है, नेशनल परमिट गाड़ी है, तो आरटीओ की क्या जरूरत है हमारे को स्टेट के ऊपर? अरे ऑल इंडिया हम परमिट भर रहे, ऑल इंडिया टैक्सेशन भर रहे, तो ये किस लिए? और 50,000 की सैलरीज कमाने वाला आरटीओ 1 लाख के बंदी लेकर अगर वहां बैठ रहा है उस बॉर्डर के ऊपर, तो उसकी तनख्वाह कौन भेज रहा है भाई? तो गवर्नमेंट को इस ओर भी तो ध्यान दो। कानून के जानकार कह रहे हैं कि ये कानून लगभग लागू होने को है और इसके 2 ही विकल्प बचते हैं। एक तो न्यायालय में जाना चाहिए और सरकार अगर बदलती है तो ये नियम वापस होगा। इस बात को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, सरकार बदलने के विषय में तो मैं कुछ आर्गुमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहां तक का न्यायपालिका की बात है तो ड्राइवर जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय में भी ड्रॉप डालेंगी, और ड्राइवर अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ेगा, उसमें तो कोई दो मत नहीं है सर। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल करेंगे हम कि ड्राइवर के हक में ये कानून नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। अगर है तो फिर ड्राइवर की जो भी तनख्वाह है, सैलरीज, वो गवर्नमेंट तय कर दे भाई। उसको एक आधी उम्र बिताना पड़ता सफल ड्राइवर बनने के लिए। आप तो 2 महीने के अंदर ड्राइवर बना के उसको लाइसेंस दे देते, जैसा मैंने कल बोला था कि आप अंधों को भी लाइसेंस देते। अंधे का मेरा ये मतलब होता कि अंधे का मतलब यह है कि जो अज्ञानी है, आप 1 किलोमीटर के ट्रायल में उसको लाइसेंस दे रहे हैं, कैसा वो गाड़ी चलाएगा? फिर गर्दी के अंदर आप ट्रायल लो ना उसका, भर अचलपुर की सिटी में ट्रायल लो और उसको भी ड्राइवर इश्यूज करो। आप 2 महीने में ड्राइवर बनाओगे और आप उसका जुम्मा जो 20 साल जिन्होंने तपश्चर्या करा उस ड्राइवर के ऊपर भी लागोगे, तो ये तो गलत है साहब, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो हिट एंड रन पर कानून बनाया गया है, इसको लेकर पूरे देश में ड्राइवर द्वारा हड़ताल की जा रही है। इसी के साथ अचलपुर, परतवाड़ा, अमरावती जिले में भी ये हड़ताल की जा रही है। लगातार हड़ताल की अपडेट हम आपको गाजी न्यूज के माध्यम से देते रहेंगे। ये हड़ताल अब कहाँ जाती है और सरकार पे किस तरह से दबाव बनाया जाता है, ये देखने योग्य होगा। इरशाद अहमद, फिरोज खान के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज, ब्यूरो, अचलपुर।